रात की गहराई अपने शबाब पर थी। चांद की रोशनी भी अब समुंदर की लहरों में घुलकर कहीं खो सी गई थी। हवाओं की सनसनी जैसे किसी छुपे राज की गवाही दे रही थी। माही नगर के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, मगर एक परछाई, एक अजनबी गांव की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम सधी चाल में, मगर चेहरे पर सुकून और आंखों में वो चमक जो किसी रूहानी शक्ति की गवाही दे रही थी। गांव से कुछ दूरी पर एक आलीशान हवेली थी, जहां शोर था, जश्न था, मगर उस हंसी और संगीत की दीवारों के पीछे ऐसा दर्द छुपा था जिसे सुनकर इंसान का दिल दहल जाए। अचानक हवाओं को चीरती एक चीख गूंजी, इतनी तेज जैसे किसी मासूम की रूह फटी हो। समुंदर की लहरें बेचैन हो उठीं, मानो किसी तूफान का इंतजार कर रही हों। कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया और दरख्तों की टहनियां लरजने लगीं। क्या होने वाला था? ये अजनबी कौन था और वह समुंदर क्यों बेचैन था? माही नगर नाम से जितना हसीन, अंदर से उतना ही सड़ांत भरा। समुंदर किनारे बसा यह गांव शाम को जितना सुकून देह था, रात को उतना ही वहशत भरा। हर चांद की 14वीं रात को इस गांव में एक खूबसूरत लड़की को हवेली में ले जाया जाता और उसे नाचने पर मजबूर किया जाता। फिर वही हवेली, वही रईस, वही नीलामी। यह सिलसिला बरसों से चला आ रहा था। कोई आवाज उठाता तो उसका अंजाम मौत। गांव से दूर एक दूसरा छोटा सा गांव था, दरमियानी आबादी मगर दिल साफ। वहीं रहते थे बाबा दरवेश, एक नेक रूहानी इंसान, अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से लबरेज। 4 शादियां की थीं, 3 बीवियां इस दुनिया से जा चुकी थीं। चौथी बीवी सकीना के साथ रहते थे। 20 से ज्यादा औलाद, मगर सब रज्क में वसीयत थे। बकरियों के झुंड और अल्लाह पर तवक्कुल। कुरान के हाफिज, इल्म और अमल के पैकर। एक रोज बाबा दरवेश का दिल करता है कि वो खुद बकरियों को जंगल लेकर जाएं। बीवी सकीना मना करती हैं, मगर बाबा कहते हैं आज दिल कह रहा है। वो जंगल चले जाते हैं। दरख्त के नीचे बैठे बैठे सो जाते हैं। जब उठते हैं तो चेहरा बदला हुआ, आंखों में बेचैनी। घर आते हैं और कहते हैं मुझे जाना होगा सकीना, मेरा वक्त आ गया है। सफर शुरू कर रहा हूं और ना जाने लौटूंगा या नहीं। सकीना और बच्चे गिड़गिड़ाते हैं, मगर बाबा दरवेश को रोका नहीं जा सकता। बाबा दरवेश अल्लाह का नाम लेते हुए सफर शुरू करते हैं। उनके पास ना खाना ना पानी, मगर रब हर मोड़ पर रिज्क का बंदोबस्त करता है। कई दिन बाद वो एक समुंदर किनारे बसे गांव में पहुंचते हैं, माही नगर। पहली नजर में गांव खूबसूरत, मगर जैसे ही वो कदम रखते हैं मौसम बदल जाता है। समुंदर की लहरें थरथरा उठती हैं, जैसे जानती हों कि अब कुछ बदलने वाला है। गांव में दाखिल होकर बाबा दरवेश एक सादा घर पर रुकते हैं। वहां एक बेवा और उसकी जवान बेटी रहती है। लड़की कुरान की तिलावत कर रही थी और मां दूध दुह रही थी। वो बाबा को पनाह देती है, मानो पहचान गई हो कि ये कोई आम इंसान नहीं। रात को बाबा की आंख खुलती है और वो सुनते हैं मां बेटी की फुसफुसाहट। लड़की रो रही होती है, अम्मी मुझे मत भेजो, वो फिर वहीं जुल्म करेंगे। मां चुप करवा रही होती है, अब बस 2 दिन रह गए हैं, इस बार भी बर्दाश्त कर लेना। सुबह बाबा पूछते हैं बताओ बेटी, क्या जुल्म है तुम पर? मां जवाब देने से कतराती है, मगर बेटी बोल पड़ती है हर 14वीं रात को हवेली में हमें नाचने पर मजबूर किया जाता है, फिर इज्जत लूट ली जाती है। आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, जिसने उठाई वो जिंदा नहीं बचा। बाबा दरवेश का दिल तड़प उठता है। कहते हैं मैं आवाज उठाऊंगा, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद के लिए भेजा है। लड़की कहती है मैंने चांद की रात से पहले दुआ की थी कि अल्लाह मदद भेजे। अब समझ गई हूं कि वो मदद आप ही हैं। बाबा कहते हैं बिल्कुल बेटी, अब ये जुल्म नहीं चलेगा। बाबा दरवेश हवेली पहुंचते हैं। लड़की साथ होती है। वहां का रईस उन्हें देखकर हंसता है। बुढ़ा आएगा हमें रोकने, ये रिवाज हमारे कबीले का हिस्सा है, ये हमारी पूजा है। बाबा गुस्से से कहते हैं ये शैतान की पूजा है, ये रिवाज नहीं जुल्म है। रईस चिल्लाता है सिपाही, इसे पकड़ो और समुंदर में फेंक दो। बाबा को लोगों के सामने समुंदर में फेंक दिया जाता है। गांव खामोश। लड़की फूट फूट कर रोती है। मां की चीखें हवाओं में गूंजती हैं। गांव वालों की उम्मीद टूट चुकी होती है। मगर चांद की 14वीं रात आ जाती है। बग्घी हवेली की ओर रवाना होती है। लड़की तैयार की जा रही है, मगर उसके चेहरे पर मौत का साया है। उधर समुंदर में हलचल होती है, लहरें बढ़ने लगती हैं, आकाश गड़गड़ाने लगता है। गांव वाले बाहर निकल आते हैं। अचानक समुंदर से एक विशालकाय मछली निकलती है। उसके ऊपर कोई बैठा है, बाबा दरवेश, बिल्कुल जिंदा, मुस्कुराते हुए। गांव के लोग सन्न। हवेली का रईस चीख उठता है, ये कैसे मुमकिन है? बाबा कहते हैं ए जालिम,
अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, तो क्या मैं उसका बंदा नहीं हूं? तूने मुझे समुंदर में फेंका, मगर मेरा रब मुझे अपने हबीब की तरह बचा लाया। वो मछली हवेली पर टूट पड़ती है, दरवाजे गिरते हैं, रईस और उसके गुर्गे चीखते हैं, हवेली तबाह होती है। रईस को मछली चबा चबा कर खा जाती है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है। मगर जो लोग नेक थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, बच जाते हैं। बाबा दरवेश मछली से उतरते हैं, कहते हैं, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था, ये उसका मौजिज़ा था। लोग रोने लगते हैं। लड़की बाबा से लिपट जाती है, आप मेरे बाप जैसे हैं, आप ही मेरी दुआ का जवाब थे। माही नगर अब जुल्म से आजाद था। वो हवेली अब खंडहर थी। गांव में अब अजन की सदा गूंजने लगी थी। हर घर में ईमान की रोशनी जल चुकी थी। बाबा दरवेश गांव में ही रहने लगे। उस औरत और लड़की ने उन्हें अपना सरपरस्त मान लिया। बाबा कहते, अल्लाह की मदद हमेशा आती है, लेकिन शर्त यह है कि यकीन रखना पड़ता है। जो अल्लाह से डरते हैं, उन्हें किसी और से डरने की जरूरत नहीं होती। वो मछली, वो लहरें, वो मौजें, सब अल्लाह के इशारे पर काम करते हैं। इंसान कितना भी जालिम हो, अल्लाह की एक नज़र सब कुछ पलट सकती है। सुभान अल्लाह। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और याद रखिए, यकीन की आंखें खोलो, मौजिज़ा तुम्हारे पास होगा। आमीन सुम्मा आमीन।